संजना, हाँ भैया। चाट वाला आया है क्या? हम्म। आपके गली में चाट वाला आया है क्या? नहीं तो। तो ये कौन खट 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 कर रहा है फिर? अरे ये फोन बज रहा था भैया का। यहीं पे रखा हुआ है ना, तो उसको मैं भी बंद करके आई हूँ। उसमें अलार्म बज रहा था। अच्छा, मैं सोचा चाट वाला ऐसे गांव में आता था ना, तो वहीं से ना हम्म। वो तावे पे ना खट 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 करता था, ताकि ना घर से निकल के गोलगप्पे और चाट खाने आ जाओ। अच्छा, नहीं इस गली में तो कुछ नहीं आता है अभी फिलहाल तो। अच्छा। हाँ चलो करते हैं ना। कल हम जो है थोड़ा सा स्टार्ट किए थे, उसके बाद तो फिर चले गए थे कहीं और ही। हाँ, तो वो मतलब जरा स्टार्ट ही करिएगा शुरू से। हाँ, तो इसमें जो है ना वन्य जीवों के जो है ना संरक्षण के बारे में जो है ना कुछ बातें बताई गई हैं। तो वन्य जीव क्या है, आईयूसीएन की जो श्रेणियां क्या क्या बताई गई हैं। भारत का वन्य जीव संरक्षण जो है अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण प्रोजेक्ट, वन्य जीव जो है कार्य योजना, संरक्षित क्षेत्रों का जो है नेटवर्क किस तरीके से बनाया जाएगा, और जो है ना साइट्स, और जो कुछ अन्य जो संबंधित जो भी इसमें संधियां वगैरह हुई है उसके बारे में है। ठीक है। तो पहला जो बोल रहा है कि वन्य जीव जो है ना है क्या, है ना। तो इन्हें जो है ना सामान्यतः जो है ना पालतू नहीं बनाया जाता है। ठीक है। तो ये जो है ना पालतू नहीं इनको बना सकते, ये लीगल नहीं है। ठीक है। जैसे आप किसी शेर को अपने घर पे नहीं रख सकते, ठीक है, वो इलीगल है एक तरीके से। उसके बाद बोल रहा है कि वन्य पर्यावरण क्षेत्र के लिए जो है ना के लिए अनुकूलित जो है ना राष्ट्रीय स्तर के संरक्षण जो है ना प्रोजेक्ट है। जैसे बहुत सारे जो है ना वन्य जीव हैं, तो उनके लिए एक उनका पर्यावास होता है। जैसे हम हैं तो हम केवल जो है अपने घर में रह सकते हैं। ठीक है। हमको कोई बोलेगा कि जंगल में जो 4 महीने रह कर के आओ, तो हम नहीं रह पाएँगे, क्योंकि वो अभी जो है ना रहने को तो रह जाएँगे, लेकिन वो हमारे लिए जो है ना अनुकूल नहीं है। ठीक है। जैसे मछली है, मछली का जो है ना पर्यावास होता है केवल जो है ना वो नदी, तालाब, पोखर ऐसे ऐसे में रहती है। ठीक है। आप उनको बोलेंगे ना कि एक जाल में बैठ जाओ, तो वो नहीं रह पाएँगे। हुँ। अब जो है ना इसमें बहुत सारे जो है ना इनके संरक्षण को लेकर के जो है ना प्रोजेक्ट जो है ना चलाए गए हैं। जैसे बाघ है, शेर, हिम तेंदुआ, हाथी, एक जो है सींग वाला जो गेंडा है, गंगा नदी का जो घड़ियाल है, गिद्ध है, गोंडवाना, गंगा नदी की जो डॉल्फिन है, ये सब जो है ना हम जो पीटी 365 जब किए थे, इनके बारे में हमने हाँ, अच्छे से पढ़ा था कि इनकी संख्या क्या है, इनको कौन जो है ना लीड करता है। जैसे हाथी में जो मादा होती है, ठीक है। फिर हाँ, उसके हाँ। देखे थे कि एक सींग वाला जो गेंडा होता है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये सब हम पढ़े थे। ठीक है। इसके आगे चलते हैं। तो जो है ना इसमें राज्य स्तरीय जो है ना संरक्षण प्रोजेक्ट की बात की गई है। तो राज्य में भी अपना देखो, एक तो केंद्र लेवल पर होता है, एक जो है ना राज्य लेवल पे भी है। तो हांगुल जो है ना वो कश्मीर का है, तो उन्होंने जो है ना वहाँ के वन्य जीव के लिए जो है ना प्रोजेक्ट चला रखे हैं। एक जो है ना नीलगिरी ताहर है, ठीक है, जो है तमिलनाडु में जो है ना चल रहा है ये प्रोजेक्ट। उसके बाद बोल हाँ, रहे हैं रेड पांडा, जो कि पांडा। नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, और वहाँ पे जो है ना अ, वहाँ का जो एरिया है ना, वहाँ पे रेड पांडा को लेकर के जो है ना प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो यही सब जो है ना कुछ मतलब कि राज्यों के द्वारा भी जो है ना इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है। उसके बाद हम्म। बोल रहा है आईयूसीएन की जो है ना आईयूसीएन की जो है ना कुछ श्रेणियां बताई गई है। तो ये चलिए है क्या, बताइए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड जो है ना नेचर रिसोर्सेज। तो ये सबसे पहला जो है ना वन्य जीव। हेलो, मैं बताता हूँ ना, आप सुनो। हाँ, उसके बाद ना IUCN के बारे में बात की गई, तो ये ना इंटरनेशनल यूनियन फॉर जो कंजर्वेशन ऑफ नेचर के बारे में बात किया गया है इसमें। तो नेचर को बताया गया है इसमें। तो ये जो है ना एक गैर यूनियन होते हैं, एक जो है ना गैर सरकारी संगठन होते हैं, है ना। और उसके बाद इसका जो मुख्यालय है वो ना जिलैंड जो है ना स्विट्जरलैंड में, है ना। और इसके दो है ना हाँ। दो प्रमुख। हाँ, अब इसके जो है ना जो है इसमें इसके जो है ना एक मतलब भारत के जो है ना इसमें जो है एक मतलब रेड डेटा बुक के बारे में बताया, जिसमें सर बताए थे ना कि जो है बायोलो एक ना सर्वे हुआ था इंडिया में, उसको क्या हाँ बोलते हैं, बॉटनिकल वाला। हाँ बोटानिकल बॉटनिकल। सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था, जिसका ना हेडक्वार्टर जो है ना कोलकाता में हुआ था। और ये हम्म। 1887 में जो है इसका फर्स्ट हुआ था। और 1500 हम्म। में ना ये नवीन
2015 में ये नवीनतम हुआ। ये जो 2015 में नवीनतम हुआ था ना, वो जियोलॉजिकल हुआ था ना, सर्वे ऑफ इंडिया हुआ था, उसका भी मुख्यालय कोलकाता में है ना। और उससे मतलब हुआ था, उससे मदद ली गई थी एक्चुअली, जो मतलब इंडिया का जो कोलकाता है ना, तो इससे ये मदद लिए थे, है ना, क्योंकि ये यूनियन का स्तर पे होता है, तो इससे ना ये मदद लिए थे। तो ये जो है ना, इसमें देखते हैं जैसे जो भारत के जो संकटग्रस्त होते हैं, जैसे कि उसमें 3 टाइप्स ले सकते हैं, जैसे वो बताए थे सर कि एक पादप के आधार पे हो सकता है, एक जंतु के आधार पे हो सकता है, एक कवक के आधार पे हो सकता है। कोई भी पादप हो सकता है उसमें, कोई भी जंतु हो सकता है, कोई भी कवक हो सकता है ना, कोई स्पेसिफिक नहीं है ना। उसमें सर बताए थे कि जो इसके जो है ना 2 प्रमुख कार्य भी हैं। कार्य में जैसे बताए थे ना, पहला कि संकटग्रस्त जो प्रजातियां हैं ना, उनकी रेड लिस्ट जारी करना होता है इनको, और संकट की श्रेणियों को ना परिभाषित करना होता है। और दूसरा बताया था सर जो संरक्षित क्षेत्रों की जो श्रेणी है ना, उसको परिभाषित करना होता है ना। और इसके बाद बताया था ना, इसमें कई अंतर जैसे राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ ये काम करते हैं, जिसमें बताते हैं WWF बताए थे ना, जिसमें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है ना, वेटलैंड इंटरनेशनल है ना, एक बताते हैं WWF, एक बताए थे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एक बताते हैं वेट लैंड इंटरनेशनल, है ना। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद ना सर इसमें एक चीज और बताए थे कि जो 12th का बुक है ना जीव विज्ञान, उसको 4 चैप्टर ना, इसमें जो पारिस्थितिक वाला उसको पढ़ लेंगे ना, तो उसमें बेनिफिशियल होगा, है ना। और उस बार बताया था विश्व की जो ना सांस्कृतिक प्रजाति हैं, तो उसको बताए थे इसमें। अब जो है बता रहे थे कि जैसे कि जो एक ना नॉट इवेल्युएट है ना, जो मतलब मतलब कोई श्रेणी में मतलब नहीं आता है ना, कोई नहीं इसमें जो, और एक होता है ना डाटा डाटा डिफिशियंट है ना, DD, उसको मतलब श्रेणी निष्कर्ष में देख सकते हैं। और उसके बाद एक ये आता है ना इवेल्युएट, देखो एक होता है नॉन इवेल्युएट, एक होता है इवेल्युएट। तो नॉन इवेल्युएट में कुछ भी नहीं आता, लेकिन इवेल्युएट में आता है डाटा डिफिशियंट, और एक आता ना सफिशियंट डाटा, है ना। तो जो डाटा डिफिशियंट है उसमें जो है ना, उसका जो श्रेणी का जो है ना निष्कर्ष नहीं है ज्यादा उसमें। जो सफिशियंट डाटा है उसमें बताया गया ना, नॉट फॉर थ्रेडेंट है एक और एक ना हाँ एक थ्रेडेंट है, एक ना एग्जीक्यूट है ना। हाँ, अब उसके बाद जो नॉट थ्रेडेंट है ना, उसमें कोई संकट नहीं है, उसमें लास्ट कंजर्वेशन है ना, लिस्ट कंसर्न। हाँ लिस्ट कंसर्न है, लिस्ट कंसर्न, एक सेकंड में लिख लूं, लेकिन लिस्ट का स्पेलिंग सर गलत लिख दिए हैं। नहीं सही लिखे हैं। अच्छा ये दूसरा वाला लिस्ट है। हाँ लिस्ट मतलब वो तो होता है ना कि लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं, ये लिस्ट मतलब कम। अच्छा क्या होता है इसका जैसे मतलब? बोलते नहीं एटलीस्ट, मतलब उनको लेकर के कम मतलब कंसर्न किया गया है, लिस्ट कंसर्न है उनको लेकर के, उसको हाँ इतना हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, वैसे बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, फिर ये वाला बता दो मुझे हाँ अच्छे से। हाँ जैसे इसको मैं दोबारा से बता देती हूँ ना, जैसे विश्व की जो समस्त प्रजाति हैं वो 18 लाख समथिंग है। तो इसमें से जो है ना कुछ की जो है ना हम गिनती कर पाए, उनके पास जो है ना, हमारे पास जो है ना सफिशिएंट जो है ना डाटा है, इसका हम एवेल्युएशन जो है ना कर पाए कि हाँ ये इतने हैं, इतने लुप्त हो गए, इतने बचे है ना। तो उसकी भी जो है ना 3 कैटेगरी बताई गई है, जो है ना नॉट थ्रेटेंड, मतलब उनको कोई ऐसा मतलब कि अभी खतरा है नहीं, मतलब कि वो पर्याप्त संख्या में उनका जो है ना डाटा हमें मिल रहा है, वो पर्याप्त संख्या में है भी। और एक होता है थ्रेटन, मतलब कि वो कम होने की कगार पे है, मतलब कि उनको लेकर के हमें जो है ना चिंता का विषय है कि कुछ समय बाद जो है ना वो कम मिलेंगे, है ना। एक होता है कि ना उनके दर्शन जो है ना दुर्लभ, वैसी वाली कैटेगरी। एक होता है एक्सटिंक्ट, वो ना वो मिलना ही बंद हो गए हैं। जैसे बहुत सारी
बर्ड्स होती हैं, ठीक है, वो किसी किसी क्षेत्र में पहले थी आज से 10 साल पहले, और अब जो है वहाँ पे है ही नहीं। जैसे गोरैया की बात करते हैं ना, तो वो कहते हैं कि कुछ एरिया में जो है ना गोरैया अभी बची नहीं है, तो वो क्या हो गई, एक्सटेंट हो गई है वहां से, है ना। फिर दूसरा इसमें जो कैटेगरी बताया गया था नॉन एबिलिटेड, है ना, तो उसमें क्या है ना कि उसमें हम उनकी कोई गिनती नहीं कर पाए, हम के पास उसके पास जो है ना हमारे पास पर्याप्त डाटा नहीं है, उनकी कोई श्रेणी नहीं है, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। जैसे होता है ना कि उनका हमारे पास जानकारी वगैरह कुछ भी नहीं, उसको उसमें रखा गया। अब जो है ना नॉट थ्रेटन में, जिसको कोई संकट वगैरह नहीं है ना, उसको लेकर के भी दो कैटेगरी है। जैसे जिसमें जो है ना कम ध्यान दे रहे, लिस्ट कंसर्न है, और एक जो है ना नियर थ्रेटन, मतलब कि उसमें भी कुछ जो जानवर होंगे, कुछ वन्य जीव होंगे कि कगार पे होंगे कि हाँ कुछ समय बाद जो है इनके ऊपर जो है ना खतरा हो सकता है, तो उनको उसमें हाँ रखा गया। जैसे वर्तमान में जो है ना प्रजातियों की संख्या पर्याप्त है, पर जो है ना पर्यावरण क्षेत्र में इनकी संख्या को कम करने के लिए जो है ना कारक घटक जो है ना पाए जा रहे हैं। अगर इन घटकों का निवारण नहीं किया गया तो ऐसी प्रजातियां जो है ना संकटग्रस्त प्रजातियों में जो है ना आ सकती है। हाँ, जैसे बहुत सारी जो चीजें है ना कहीं किसी किसी जो क्षेत्र की होंगी वो हैं, लेकिन जो उनका पर्यावरण जो है ना हम नष्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे कोई चिड़िया है, ठीक है, चिड़िया को जैसे फ्लेमिंगो वगैरह होती है, बत्तख वगैरह होती है, ठीक है, वो क्या नदियों में रहती हैं, ठीक है, वहां पे खाना वगैरह जो है ना चुगने आती है। अब मान लो किसी क्षेत्र में वो नदी हम गायब कर दे रहे हैं, तो वो फिर आएंगे कहाँ, उनका पर्यावरण हम जो है ना नष्ट कर दे रहे हैं। तो वही सब जो इसमें बताया गया है। उसके बाद बोलेंगे थ्रेट में बताया गया है, इसमें भी जो है ना 3 कैटेगरी रखा गया है ना। एक जो है ना विलुप्त होने की जो है ना उच्च संभावना जो है ना उनमें है। जैसे कि कुछ समय बाद जो है ना वो विलुप्त हो सकते हैं, क्योंकि उनकी जो संख्या मिली है वो बहुत कम होगी, ठीक है। उनके आपस में जो है ना संख्या नहीं बढ़ रही है, क्योंकि वहां पे उतनी मात्रा में ना पर्याप्त जो है ना नर है ना मादा है, ठीक है। अगर वो नहीं होंगे तो फिर वहां पे मतलब कैसे उनकी जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है। तो वो क्या है, विलुप्त होने की कगार पे है। उसके बाद बोल रहे हैं इन डेंजर में रखा गया है, विलोपन की उच्च दर जो है ना संभावना है। जैसे बाघ है, शेर है, हाँ कुछ समय बाद जो है उनको मतलब कि उनके ऊपर भी जो है ना डेंजर हो सकता है, मतलब कुछ समय बाद, ऐसा इसमें बताया गया है। अब तीसरा इसमें बोल रहे हैं ना क्रिटिकली इन डेंजर जो है ना सीआर, इसमें रखा है विलोपन की उच्चतम संभावना है। जैसे जो है ना गोंडवाना का जो है ना क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर जो ये वन्य जीव पाया जाता है, वहां पे हो सकता है कि उनके मतलब एकदम कहते हैं ना फाइनल स्टेज होगा कि वहां पे वो जो है ना कुछ समय बाद वो चीज ना मिली, है ना। तो इसको जो है ना इसमें 3 कैटेगरी में जो है ना इसमें बांटा गया है। अब जो है ना एक्सटेंशन में भी बताया गया है, विलुप्त में भी, उसमें भी 2 तरह की चीज बताया गया है, ठीक है ना। एक्सटेंट इन जो है ना वाइल्ड, जो जानवर वगैरह होते हैं ना उसमें बताया गया है। प्रजाति का कोई भी सदस्य अपने जो है ना वन्य पर्यावास में अब नहीं पाया जाता है। मनुष्य के द्वारा संरक्षित क्षेत्रों में कुछ पाए जा सकते हैं, जैसे अभी अंबानी है, ठीक है, उनके बेटे ने जो अंबानी के द्वारा जो वहां पे स्टार्ट किया गया, मान लो कि वहां पर कोई ऐसा जानवर पाया जाता है जो कहीं और नहीं मिल रहा है, जो उनका प्राकृतिक पर्यावास था, ठीक है, वहां से तो वो विलुप्त हो गए। अब जो है किसी ने अगर उनको संभाल के रखा है तो वहां पे उनकी एकाध संख्या मिल जाएगी, वरना मिलना मुश्किल है। जैसे कोई भी सांप है ना, एक प्रकार के जो वन्य जीव तो कई सारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि कुछ जो है ना एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, तो प्रजाति का कोई भी जीवित सदस्य अब शेष नहीं है। मतलब कि एक भी सदस्य ऐसा नहीं बचा है कि वहां पे हो। अगर एकाध होंगे तो क्या पता उनको जो हम साथ में रहेंगे तो क्या पता बहुत सारे जो है ना उसकी जनसंख्या बढ़ सकती है कुछ समय बाद, लेकिन वो है ही नहीं, ठीक है। सामान्यतः यदि 10 वर्षों तक ये जीव नहीं देखा जाता है जाए तो उसे जो है ना विलुप्त मान लिया जाता है। अब 10 साल अच्छा। तक आप मान लो एक गेंडे को ढूंढ रहे हो, ठीक है, अब वो मिल ही नहीं रहा है, एकाध भी नहीं मिल रहा है, और 10 साल में कभी आपको नजर भी नहीं आया, तो हम उसको क्या ना विलुप्त की मतलब कि उसमें जो कैटेगरी में डाल देंगे कि ये फलाना जो है ना मिलता था, अब उसकी संख्या नहीं मिल रही है। मान लो कुछ समय बाद वो मिल जाएगा तो फिर उसको हम बोलेंगे कि हाँ मिल गया, ठीक है। बाद हाँ में देखा जाता है तो उसे किसी और कैटेगरी में जो है ना डाल दिया जाएगा। वो तो सीधी सी बात है, अगर उनकी पर्याप्त जनसंख्या हो गई, मतलब एकाध क्या मर क्यों बोल रही हूँ, नर मिल गया और एक मादा मिल गया, ठीक है। मान लो कि उनके अगर वो कुछ करते हैं जिससे जनसंख्या बढ़ जाए, तो फिर उनको किसी के और कैटेगरी में डाल देंगे, उसको जो है संरक्षण प्रदान करेंगे ज्यादा से ज्यादा। नहीं ओके, समझ पाया। इतना ही है इसमें। ओके, खत्म। अरे मैं कह रहा हूँ बताओगे तो। समझ नहीं पाया। हम्म, नहीं समझ पाया। नहीं समझ पाए। जैसे ये जब बिल्लू 10 साल के बाद अगर मिल गया तो फिर क्या बोल दिए आप? अगर जैसे वो विलुप्त हो गए, ठीक है, और 10 साल बाद वो मिल जाते हैं, तो फिर हम उसकी जनसंख्या के अनुसार किसी और कैटेगरी में उसको डाल देंगे।
लेकिन अगर कोई विलुप्त हो गया तो उसको तो पता नहीं, तो अगर वो मर जाए, अगर ना उसकी कैसे जनसंख्या बढ़ जाएगा? नहीं, जैसे जैसे किसी क्षेत्र में वहाँ का जो है ना, वहाँ पे एक प्रकार का सांप मिलता था, मान लो मिलता था। 10 साल तक हाँ, उस सांप को नहीं वहाँ पे पाया गया, उसकी एक भी जो है ना उसको नहीं पाया गया किसी भी प्रकार से। और कुछ समय हुँ, बाद 20-30 सालों के बाद वहाँ पे अगर मिल जाए, तो फिर हम जो है उसको अलग से जो है संरक्षण प्रदान करेंगे। कोशिश करें कि इनकी जो है जनसंख्या बढ़े, और फिर जो है ना उसको हम अलग-अलग कैटेगरी में डाल देंगे। जैसे जो थ्रेटन में डाल देंगे या नॉन थ्रेटन में डाल देंगे, ऐसे डाल देंगे। समझे? हुँ। हुँ। नहीं, आप कुछ और बता रही थी कि मतलब कोई नर और मादा ऐसे कुछ बता रही थी। हाँ, जैसे अगर मिल जाता है, ठीक है, एक आध मिल गया उनको, तो हम कोशिश करेंगे कि वो जैसे कॉन्टैक्ट में आएँगे तो उनकी संख्या जो है ना बढ़ेगी। वही मैं बोल रही थी। नहीं, ये क्योंकि नहीं सोच अभी रहा हूँ बहुत सारी मादा ना क्या होता टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। अगर मादा मिल जाती है ना, और अन्य प्रकार से जो है ना उसको फर्टिलाइज़ कर दिया जाता है, मतलब जैसे वो होती है ना मादा, तो उसमें वो बच्चा हो सकता है, तो उसकी संख्या बढ़ सकती है मतलब। अभी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, है? हुँ, तो यही चलो। इसमें बताया गया है। हाँ, अभी 22 वाला भी कर लें? 22 वाला पढ़ के आई हैं कि नहीं? मैं नहीं पढ़ के आई हूँ। ठीक है, तब कल करेंगे, हैं? वैसे बता दूँगी, ऐसे भी बता दूँगी। नहीं, पढ़ के आने से थोड़ा-सा अच्छे से होता है। ठीक है। ओके, ओके। इसीलिए तो सर भी जो सर लोग आते हैं पढ़ाने, सेमेस्टर हुँ, सर वगैरह, कितना लोग दिन से पढ़ाने इनको नहीं आता, सब चीज़ आता है, लेकिन आने से हुँ। पहले वो पढ़ के आते हैं। तो 2 क्लास किया जाएगा, ठीक है भैया? 22 और 23। हाँ, छोटा-छोटा है? हाँ, ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा। 3 लोग हैं, बता देंगे फटाफट से। ठीक ठीक है, 2-2 कर लेंगे, कोशिश हाँ। करेंगे कि हो जाए 2, नहीं होगा तो फिर ठीक, देखते हैं। कोई बात नहीं, 3:15 तक चला जाएगा तो कोई बात नहीं। हाँ। ठीक।